हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आपको आज क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस। और सबको पता है भाई, सीयूईटी यूपी वाले बच्चे प्रिपेयर हैं। यूपी वाले बच्चों का भाई वैसे थंबनेल में देख लिया होगा। कहाँ गए मुंजाल सर कहाँ गए? उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वैसे तो बोलते रहते हैं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। कौन गाइड करने आएगा? अब कौन बताएगा क्या हुआ कोर्ट का, क्या हो रहा है कोर्ट का? नेशनलाइज एग्जाम चीख रहे थे, उसके लिए क्या बना? अरे भाई, देखा तुमने अभी पिछले 10 दिनों में क्या हुआ? भाई साहब, 12th क्लास का एनटीए ने एक ऑर्डर निकाला और बोला भाई 75% वाले बच्चे जो हैं वो जेई मेंस या नीट एग्जाम के लिए या जेई मेंस के एग्जाम के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो भाई साहब, जितने भी टीचर, क्योंकि भाई साहब पूरा हिंदुस्तान +2 वालों का है, 12वीं 11वीं वाले बच्चों के लिए पूरा हिंदुस्तान है। डिप्लोमा के लिए एक अकेला बंदा है, उसको भी भाई साहब 10 उसके खुद के बंदे टांग खींचने में लगे हुए हैं। टांग खींचते हैं और फिर सोचते हैं भाई डिप्लोमा वालों का वेलफेयर क्यों नहीं हो रहा, डिप्लोमा वालों के बच्चों का भला क्यों नहीं हो रहा, डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा। अरे हम खड़े हैं भाई साहब, हम खड़े हैं। हमने दिल्ली कोर्ट में, देखो यार, ऐसा डिप्लोमा वालों के साथ जो हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर कहाँ गए? पहले तो कह रहे थे कोर्ट में केस कर रहे हैं एनएसयूटी ऐड करा देंगे, आईजीडीटीडब्ल्यू ऐड करा देंगे, डीटीयू ऐड करा देंगे, आईपी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करा देंगे। भाई साहब, इनमें से 2 तो करा चुके हैं। डीटीयू वैसे ही लेता था, लेकिन उस तरीके से नहीं ले रहा जिस तरीके से लेना चाहिए। हमारे जो लॉयर हैं ऋषभ कपूर, वो पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट में बैठे हमारे जज साहब हैं, श्रीमान संजीव नरूला जी, मैं ये उनको और डिप्लोमा के सारे बच्चों को कह रहा हूं कि सारे, और ये जो टीचर पढ़ाते हैं, जो लीट के लिए जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? हम अकेले पढ़ाते हैं। हाँ, क्या हुआ? मैंने अभी पीछे बैठे देखा 12th के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भाई साहब सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े एजुकेटर में मैं अमन धत्तरवाल जी का नाम लूंगा, फिजिक्स वाले जी का नाम लूंगा, एनवी सर का नाम लूंगा, बीएम सर का नाम लूंगा। मतलब मैंने नहीं देखा बेटे कि जितने भी ये जेई के लिए पढ़ा रहे थे सब आगे आ गए। तो डिप्लोमा वालों के लिए आगे कौन आता है ये बताओ आप पहले। हम खड़े हैं, हम कोर्ट में खड़े हैं। देखो यार, उनकी बात सही थी कि अगर क्राइटेरिया बनाना था तो पहले बताया देना चाहिए था। तो यार डिप्लोमा वालों के तो क्राइटेरिया ही नहीं बने हुए। हाँ, उनके तो क्राइटेरिया में कुछ दिक्कत थी तो पूरा हिंदुस्तान के टीचर इकट्ठे हो गए। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो हक की बात करते हैं, मतलब इनको डिप्लोमा कर दिया, उसके बाद सोचा भाई इनकी होगी पढ़ाई। ऐसे थोड़ा होता है। देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनको सोचना चाहिए कि जो उन्होंने एआईसीटी के अंदर उनकी रूल रेगुलेशन बुक में लिख दिया है कि ये 10% सीटें मे और मे नोट, अरे वो फिक्स कर दो, उसको फिक्स होना चाहिए। और जो भी डिप्लोमा को, चाहे वो जेई पढ़ाते हैं, डिप्लोमा के बच्चों को नॉर्मल कोर्स कराते हैं, बेटे मैं उन सभी रिस्पेक्टेड टीचर से कह रहा हूं कि नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, कोचिंग सबकी चलेंगी बढ़िया, लेकिन एक साथ इकट्ठे तो हो जाओ। एक छोटा सा चैनल है, कई डिप्लोमा के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चैनल पे 200 के 300 के 400 के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो यार अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि जूनियर इंजीनियर या जो कॉलेज में टीए लगते हैं या एलए लगते हैं, लैब टेक्नीशियन या टीए हो गया, एलए हो गया, उन पोस्ट पे बीटेक
एमटेक वाले बंदे नौकरी कर रहे हैं, डिप्लोमा वालों को कौन पूछेगा भाई? डिप्लोमा वालों की जॉब होनी चाहिए, वो उनको बीटेक वालों को दे दिया जा रहा है। आपको अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एचबीटीयू ने अपनी मर्जी से सीटें घटा दी, कोई भी यूपी का बच्चा बोलने के लायक नहीं है। ये तो भाई साहब वो तो कहते एडमिशन ही नहीं लेते, बड़ी मुश्किल से प्रेशर लगा लो, जो मर्जी लगा लो भाई, 3-3 सीटें जाके एचबीटीयू ने ली है। इससे पिछली बार ली है 2016 से लेके 2021 तक, यानी 20, उनमें एडमिशन ही नहीं लिया उन्होंने अपनी मर्जी से, एचबीटीयू ने। तो यानी यूपी के बच्चों को कितना नुकसान हो गया। दिल्ली में कोई भी जो टॉप का कॉलेज है सरकारी, वो अभी तक, अभी मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर में क्योंकि आईपी के मेन कैंपस में एडमिशन हुए, मैं आपको पहले ना, मैं कहीं नहीं गया भाई, मैं कहीं नहीं गया। मैं तो आज भी इस वीडियो के माध्यम से 3 मेरे पॉइंट हैं। पहली बात, मैं कहीं नहीं गया, कोर्ट में केस चल रहा है, हम उसको लड़ रहे हैं। मैं आपको उसकी डेट वाइज चीजें बता देता हूं, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। आईपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज हुआ वो कोर्ट का ही, मतलब जो प्रेशर था जो आईपी यूनिवर्सिटी पे डला होगा वो डेफिनेटली वो है, ठीक है। बाकी मेरे लॉयर ने भी यही बताया भाई, जो पहली हियरिंग हुई थी हमारी वो थी बेटे 26 मई 2022 को, दूसरी हियरिंग 3 जून को, फिर उसके बाद तीसरी हमने थोड़ा सा जल्दी करवा दी थी क्योंकि डीटीयू में एग्ज़ाम होने वाला था तो जल्दी हो गई थी 5 जुलाई को। 5 जुलाई के बाद चौथी हमारी हुई 1 अगस्त को। 1 अगस्त के बाद 2 सितंबर को, 2 सितंबर के बाद नेक्स्ट हियरिंग का टाइम दिया गया था 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर को जब हुई तो उसके अंदर आईपी ने अपना पल्ला झाड़ा है। अभी तक जामिया ने अपना आंसर भेज दिया है, पर मेरे को लग रहा है जज साहब ने उनके आंसर को उसके अंदर नहीं लिया है अभी। दूसरा, एनएसयूटी ने अभी तक नहीं बताया। एनएसयूटी अब स्टेट यूनिवर्सिटी है, अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आती, ठीक है। तो इसको भी लेटरल एंट्री के लिए अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करनी पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट हियरिंग 9 जनवरी 2023 है। मैं उन सारे अध्यापक, सभी टीचर, सभी प्रोफेसर जो कि डिप्लोमा का वेलफेयर चाहते हैं वो इस चैनल पे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं उनके चैनल पे आके बोल दूंगा और वो अपनी बात रखने के लिए हमारे चैनल पे आके बोल दें। यहां पे चैनल को बढ़ाना पर्पस नहीं है। कई बेवकूफ से बच्चे या टीचर वो ये कह रहे थे कि यार हमें शायद आपके इससे फेमस होना है। अरे हमें नहीं होना फेमस भाई, हम बढ़िया चल रहा है हमारा काम। ऊपर बैठे शिक्षक मेन, इनकी जीवन में जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना बेटे, हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, इनको मोटिवेशन या इनकी इंस्पिरेशन भी एक टीचर ही थे बेटे। आप कभी ध्यान से सुनना, अय्यर उन प्रोफेसर का नाम है अय्यर, वो पक्षी उड़ने के बारे में उनको क्लियर कर रहे थे और पक्षी उड़ने के बारे में उन्होंने इतने खतरनाक तरीके से क्लियर किया कि उन्होंने देश के प्रेसिडेंट बन गए यार, इतने मोटिवेट हुए। तो हर विद्यार्थी के पीछे, हर टीचर के पीछे एक टीचर ही होता है बेटे। मैं सारे टीचरों को कहना चाह रहा हूं, जैसे 12वीं क्लास के लिए सारे के सारे टीचर देश के इकट्ठे हो गए ना, तो डिप्लोमा के लिए भी तुम इकट्ठे हो जाओ यार। डिप्लोमा में क्यों नहीं हो सकता सेंट्रलाइज एग्जाम? क्यों नहीं एक ही एग्जाम से हर स्टेट में लेटरल एंट्री के एडमिशन हो सकते हैं? मेरे को पहली बात का ये जवाब चाहिए। दूसरी का, अगर नहीं हो सकता तो जितने भी कॉलेज हैं, बेशक वो एनआईटी क्यों नहीं है, वो लेटरल एंट्री जो बची हुई सीटें हैं या उनकी 10% सीटें, 3% सीटों में डिप्लोमा वाले बालकों को ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता? सर डिप्लोमा वालों का आईक्यू कहां बढ़िया होता है? अरे कौन कह रहा है यार, कौन कह रहा है ये बात डिप्लोमा वालों का आईक्यू बढ़िया नहीं होता? भाई मैं आईआईएम के अंदर बैठे हुए दिखा दूंगा, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर टॉप रैंक 1 बंदा दिखा दूंगा, मैं सीडीएस यूपीएससी के अंदर टॉप 10 रैंक में दिखा दूंगा, रैंक 2। हमारे खुद के विद्यार्थी, भाई साहब प्राउड होता है, दीपांशु नाम है, उसने हरियाणा लीट की कोचिंग करी, उसकी टॉप 50 में रैंक आई,
उसको डीक्रस्ट मुरथल मिल गया, उसका इंटरव्यू भी इस चैनल पे डला हुआ है। बाकी यूपीएससी सीडीएस रैंक 2 आने के बाद उसका इंटरव्यू नहीं डला, वो भी डल जाएगा। वो आज भी कनेक्ट है, उनके पेरेंट आज भी कनेक्ट है। कितना ब्लेसिंग फील होता है जब वो कहते हैं कि यूपीएससी में सीडीएस में रैंक 2 आ गई, जो हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बालक पढ़ते हैं ना, दिल खुश होता है। भाई हमने कभी भी कैट जैसे एग्जाम को नहीं देखा, और हमारे ही विद्यार्थी अभिषेक, हर्षित भाई साहब कैट क्लियर करे पाए हैं, गेट क्लियर कर रहे हैं। कार्तिक है, वरुण, दुनिया के बालक मेरे को अपना गेट का स्कोर कार्ड भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत इवन यहाँ पे जितने फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो भी गेट क्वालिफाइड है भाई, कितना बढ़िया लगता है यार। मोहित शर्मा सर यहाँ पर रीजनिंग क्वांट पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग क्वांट वो खुद 5 या 6 सरकारी नौकरियां लगे हैं, उसके बाद वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस 10 मिनट में 3 बात बोल रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, आप लोगों के साथ हूं। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, इसमें 18,000 हो 18 लाख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं डिप्लोमा के एक एक बच्चे के साथ हमेशा उनकी बात, उनकी वेलफेयर की बात जो है वो उठाता रहूंगा, डंके की चोट पे उठाएंगे। 9 जनवरी 2023 को आपका अगली हीयरिंग है, उसमें जरूर आपको बताएंगे। आईपी और डी यहाँ पे जो जीबी पंत थे वो डीएसयू के अंदर चले गए थे, वो भी लेटर एंट्री ले रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी भी लेटर एंट्री ले रही है, डीटीयू भी लेटर एंट्री ले रहा है, एनएसयूटी भी लेटर एंट्री लेगा। कोर्ट से ले, उनको समझदारी से ले। जामिया इससे पहले इवनिंग का प्रोग्राम चलाता था, वो भी चलाएगा। एक लड़ाई पार्ट टाइमर्स की भी चल रही है, उनकी लड़ाई है एएमआई की जो बीटेक की डिग्री थी उसको वैलिडेशन मिले, क्योंकि वो सरकारी जॉब के लिए वैलिड नहीं कहते, आईएएस के लिए वैलिड नहीं कहते, और बहुत सारे मुद्दे उनके भी, उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है, वो भी मैं फॉलो अप करता रहता हूँ। इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी उसको लीड कोचिंग के नाम से ही है, टेलीग्राम भी। अब बच्चे कहते हैं अरे सर आप दुनिया के टीचर देखो बालकों के लिए क्या क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आपसे पुराने पेपर मांगते थे। अरे यार टेलीग्राम लीड कोचिंग इन जीसीसी खोल लेना, वहाँ पे अगर आईपी के लेटेस्ट पेपर नहीं भी डाले होंगे तो भी डाल देंगे, सब कर देंगे। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। आपके कोई टीचर, कोई मार्गदर्शन जो करते हैं वो भी इस अभियान में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें भी कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत है जो आपके लिए, जो हम ये पहला मुद्दा था सेंट्रलाइज एग्ज़ाम का, दूसरा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेटर एंट्री लें, उसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी है। जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम का है उसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मिलना पड़ेगा, उसके लिए मुद्दा रखा गया है। 15 जनवरी तक देखते हैं भाई साहब कितने टीचर एसोसिएट होते हैं, कितने टीचर जुड़ते हैं। मैं नीचे एक गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, गूगल फॉर्म दे दूंगा, नहीं तो टीचरों के पास भाई डायरेक्ट नीचे 2 नंबर दे दूंगा, उसमें एक नंबर मेरा खुद का है भाई। आप किसी भी टाइम उसमें कि मैं टीचर हूँ, ये पढ़ाता हूँ सर, मैं आपके इस अभियान में आपके साथ हूँ, मैं अपना टाइम और अपनी एनर्जी जितना मेरे से बन पाएगा मैं लगा दूंगा। बस इतना ही साथ चाहिए बेटे। बाकी टीचरों को भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद जो जुड़ेंगे, और बच्चे जो जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ना चाहते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। डिप्लोमा के बच्चे अंदर दिल से बोलता हूँ, कभी भी ऊपर से नहीं बोला, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, पूरे देश के डिप्लोमा के बच्चे। आपका काम है इस वीडियो को फैलाना, आपका काम है कि सारे मिलके एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम हो जाए, वो कितनी बढ़िया बात होगी यार। बेशक वो सीयूटी के माध्यम से हो, बेशक उसका एक अलग सिलेबस डिज़ाइन किया जाए, जो भी करना हो यार, है ना। लेकिन इन बिटवीन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने की तैयारी करते रहो भाई। लीट 2023 में क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर बताओ, तो मैं बड़ी बारीक से क्या क्या नहीं करना चाहिए, लीट 2000 तैयारी करते वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं वीडियो जरूर आपके लिए बना दूंगा। नीचे कमेंट अगर 50 बंदों ने भी करा तो मैं ज़रूर बना दूंगा। बाकी आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं लोग। इस चैनल को थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो बड़ा दिखा दो, थोड़ा सा तो बड़ा दिखा दो।
बस थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब खैर। माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेना, डिप्लोमा वाले जो मन में सोचे वो चीज़ वो कर सकते हैं, ये बात पक्की है। बाकी रही आपके ड्रीम कॉलेज से बीटेक करने की बात, बाकी रही आपकी अच्छी PSU के अंदर नौकरी करने की बात कि आपके हक पे कोई और बैठ रहा है, उसके लिए कोई तो होना चाहिए जो अपनी आवाज़ वहाँ तक प्रशासन तक पहुँचाए, ठीक है। बाकी प्रशासन सुनने वाला है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको कोर्ट केस का भी बता दिया, 9 जनवरी 2023 को है, वो चल रहा है, कोई दबा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैं आके यहाँ पे नहीं बातचीत कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये नहीं है। बाकी आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली आज इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है वो इंडिया जीत जाएगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।